सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज एनसीडीसी की बिल्डिंग में भारत टैक्सी के लिए एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। દરેક ડ્રાઈવર મિત્રોને હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। भारत टैक्सी जिंदाबाद, भारत टैक्सी जिंदाबाद, भारत टैक्सी जिंदाबाद, ભારત ટેક્સી જિંદાબાદ, ભારત ટેક્સી જિંદાબાદ। तो भाई अपनी मांगों को लेकर सारे ड्राइवर जहां यहाँ पर एनसीडीसी के अंदर पहुंच चुके हैं और सभी परेशान हैं ओला उबर से। और सरकारी ऐप के द्वारा आज यहाँ पर कुछ संशोधन हो रहा है जिसके अंदर ये देखा जाएगा कि ड्राइवर के हित के लिए क्या क्या नियम बन रहे हैं। अपने नियमों को बताने के लिए सभी ड्राइवर समाज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। रेंटल मतलब गाड़ी, ये हम ये मैं समझ गया हूँ। हम और आप गाड़ी चलाएंगे यहाँ बहुत सारे रेंटल भी पे भी देते हैं, संस्थान हैं, रेंटल मतलब किराए पे हाँ, उनसे हम जुड़ेंगे और आपको मदद करेंगे। एसटी के लिए एसटी पास, हाँ, टोल टैक्स पार्किंग अलग से रहेंगे, टोल टैक्स ये सब ड्राइवर से नहीं काटा जाएगा, पैसेंजर से काटा जाएगा। भारत टैक्सी के ड्राइवर को गिग वर्क मानते हुए इलेक्ट्रॉनिक कैब को चार्जिंग पॉइंट और ट्रेन गाड़ी एक्सीडेंट कुछ हो गया तो और इलेक्ट्रॉनिक कैब की चार्जिंग पॉइंट। देखिए अभी हमने शुरुआत किया है लेकिन ये सब हो जाएगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक कैब है हम चार्जिंग पॉइंट और ये सब हम टाई अप कर देंगे। क्रेन की सुविधा भी टाई अप कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम के घंटे निर्धारित होंगे या काम आपके हिसाब से, हम काम के घंटे निर्धारित जो सरकारी रूल है मेरे ख्याल से 10 या 12 घंटे है तो वो हम निर्धारित करेंगे। जो गवर्नमेंट रूल है वो होगा। क्योंकि आप अपना ध्यान रखिए, आपका स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। मैं जानता हूँ कि अभी आपको काम करना पड़ रहा है, ओवर आवर करना पड़ रहा है बिकॉज उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, लेकिन हमारे सरकारी कोऑपरेटिव में आप कमा लेंगे और इसीलिए हम आवर फिक्स रखेंगे। हम नहीं चाहते कि आपका स्वास्थ्य, क्योंकि कुछ पैसे कमाने के लिए आपका स्वास्थ्य खराब, लेकिन आप अगर बीमार हो गए, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो अंत में आपके परिवार को ही भुगतना पड़ेगा। तो ये सबके हित में है कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम सब काम करें। स्वास्थ्य है तो हम अगले दिन भी कमा लेंगे। बस और कोई सवाल? स्वास्थ्य संबंधी कोई योजना चलेगी गवर्नमेंट इसमें? हम जोड़ेंगे, जरूर जोड़ेंगे। स्वास्थ्य संबंधी कोई योजना जोड़ेंगे। जैसे कोई भी बड़ी कंपनी या संस्था खुलती है तो जो ड्राइवर भाई होगा ESIPF भी तो करना चाहिए ना, जिससे हम हमारे लाइफ स्कोर हो, वो हमसे जो चार्ज लेंगे हम उसमें से काट के दे सकते हैं। ये साहब टर्मिनल T1 और T2 से अध्यक्ष हाँ, ACIPF से आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कोई भी बड़ी कंपनी होती है, संस्था होती है, तो उसको ESIPF की सुविधा दी जाती है। हम वो ये चाहेंगे भाई इस जो सोसाइटी में हम जुड़ेंगे तो ये भी हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस ESI जैसे गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता है उसका इलाज हो जाएगा कि PF कट जाए उससे फिर बाद में। हाँ, ये हम रखेंगे धीरे धीरे, हम इस पे भी सोच रहे हैं। और इसमें क्या होगा, जैसे भी ड्राइवर का PF कटेगा, ESI कटेगा तो उससे कार्ड मिलेगा तो ड्राइवर को और विश्वास बढ़ेगा भी कंपनी ये सरकारी टैक्सी हमारे लिए बढ़िया कर रही है। इसको लिख लीजिए गुप्ता जी। एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ, मेरे टैक्सी स्टैंड में 150 गाड़ी है एक्सेल अर्टिगा, क्योंकि डिमांड कस्टमर की आती है, किसी को बड़ी गाड़ी भी चाहिए। क्या उसका किराया भी यही मिलेगा मेरे को? नहीं 6+1 आपका 6+1 है ना, वो ऊपर जाएगा। मैं बता रहा हूँ 17 और 20 हमने रखा है जो सिडान है। सिडान है, उसके ऊपर जाता जाएगा। तो कैटेगरी रहेगी ना ये? यस ऑफ कोर्स 17-20 मैंने बेस रखा है सिडान का, उसके बाद कैटेगरी बढ़े। अब वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हाँ, मैं बता सर, एक वो मैं बता दूंगा। एक चीज और पूछनी थी, नाइट फेयर और दिन का किराया अलग कुछ होगा, फर्क होगा? 25% एक्स्ट्रा होगा। जो किराया है वो कंडीशन में होगी। एब्सोल्युटली। अब जैसे कि जो ड्राइवर जिनके पास अपनी कैब नहीं है और भारत सरकार जो है 4% पे ब्याज पे गाड़ियाँ देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर कहीं न्यू कैब्स निकालते हैं तो वो थोड़ी महंगी पड़ेगी कॉस्टली और 4 लाख से ज़्यादा की आएंगी।
और ड्राइवर जो है जो बचेगा वो हम इस- किसी और से भी इस दे देंगे। तरीके से मेरा लोन में आता है, हमने कम से 1000 गाड़ी का लोन कराया। भारत सरकार ने एक मुद्रा योजना निकाल रखी है, उसमें जो भी ड्राइवर भाई वो पहले प्राइवेट कंपनी से कराते थे, वो मुद्रा लोन के तहत हो रहा। 4 से 5 लाख तक हो जाता है उस सर। पे कितना 8 लाख 10 लाख का भी हो रहा हो रहा है। वही होगा ना, हमने कराया था। हाँ 5 लाख तक हो नहीं, जाता 10 लाख तक भी हो रहा है, 10 लाख तक भी। उसका मुद्रा सिविल लोन नहीं के होना तो चाहिए। कुछ गाड़ियों के जो लोन चले हुए हैं, जिन्होंने नई गाड़ियां खरीदी थी, उसमें ये हो सकता है कि वो लोन दूसरे बैंक को ट्रांसफर हो सकते हैं हमारे कॉर्पोरेट। बिल्कुल आप कर सकते हैं ट्रांसफर, ये तो रूल है। हमारे बीच में मैं अहमदाबाद से जो मैंने जिक्र किया था वो स्पेशल आए हैं आज मीटिंग के लिए, किशोर सिंह। किशोर सिंह जी बोलिए। नमस्कार सर, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि गुजरात के लिए लॉन्च जो होगी तो जो गुजरात का जो गवर्नमेंट रेट है उसी हिसाब से चार्जेस अपने भारत टैक्सी में रहेगा या अलग होगा? नहीं उसी हिसाब से जो गुजरात सरकार का रेट ऑलरेडी अभी गवर्नमेंट ने 25 रुपये बिल्कुल 25 रुपये ऐसी और नॉन ऐसी 20 रुपया कराया स्टेट के हुआ है। हिसाब से होगा, स्टेट के उसी हिसाब से स्टेट के हिसाब से होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। दूसरा सर, आपने ड्राइवरों की हेल्थ के लिए बताया, तो उस के लिए एक नेशनल अपने जो रोड है उसके नीचे ब्रिज बनाए हुए हैं, उसमें ड्राइवरों की रिक्वायरमेंट भी है। अपने सहकारी टैक्सी जो चालू किया जाए तो यहाँ से एक स्लेट लिख के दिया जाए तो ऑफिस बन सकता है। लास्ट पॉइंट कनेक्टिंग का एक मॉडल बता। सरकार टैक्सी का अपना ऑफिस वहाँ होगा जी जी, अपना और गुजरात में भी होगा। बहुत सारे ड्राइवर के बच्चे हैं जो क्या नाम है एजुकेटेड है, उसमें काम मिल सकता है उनको। हाँ हाँ पक्का। वैकेंसी आने दीजिए। उसी सोसाइटी में कर ले काम। छोले के लिए कस्टमर को पिक करके चलेगा ड्रॉप करने के लिए, तो हम तो अदरवाइज यूज नहीं कर सकते, कोई भी यूज नहीं करना हमें, क्योंकि हमारे पास तो आ चुका है ना, हमारे पास सरकारी है, हम सिर्फ उसी को फॉलो करना है ना, तो हमें फिर वहाँ से कैसे फॉलो करना होगा? कहाँ से? एयरपोर्ट से। मतलब वही ऐप बेस्ड होगा, ऐप बेस्ड होगा और जिनको बूथ पे जाना है बूथ पे जा सकते। ड्राइवर का परिवार ड्राइवर अगर नहीं रहे तो कम से कम 5 लाख का इंश्योरेंस मिलना ही चाहिए। दूसरी बात, एक टर्म इंश्योरेंस कम से कम 10 लाख की होना चाहिए। जैसा किसी ड्राइवर का पैर हाथ टूट गया, कुछ ये भी तो कर गवर्नमेंट का गया, गाइडलाइन है। ये ऑलरेडी चीजें हैं और सरकार दे रही है। सिर्फ हमारे ड्राइवर समाज में क्या है, नॉलेज की कमी है। आप जाओ, अभी भी SBI 10 लाख की दे रहा है और बहुत कम पैसों में दे रहा है। नहीं वो कौन करेगा? हमारे लिए कौन लड़ेगा? कौन ऐसा जाएगा? है, हम तो मैंने अकेले देखा है, नहीं मैंने देगा देखा है। ना। और जानकारी का अभाव है। अरे कौन एक करेगा? मिनट कोई आप चिंता मत करो, ऐसे कैंप बहुत सारे कैंप लगेंगे हाँ। और उस कैंप में हम उनको लेके आएंगे साथ में और होगा। ठीक। और सरकार टैक्सी का जहाँ भी ऑफिस होगा आप लोगों के लिए हमेशा इस ऐप के अंदर यह है कि बाइक टैक्सी भी चलेंगी। दिल्ली के अंदर येलो यानी कमर्शियल बाइक होती ही नहीं है, तो फिर दिल्ली में बाइक टैक्सी कैसे चलाएंगे? क्या चीज? जैसे जो दिल्ली गवर्नमेंट का रूल है उसी के हिसाब से। दिल्ली गवर्नमेंट का बाइक टैक्सी का कोई रूल ही नहीं है। तो जब तक हम बात करेंगे ना, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बात करेंगे, वो जो बोलेंगे भाई सर पहले एक चालू करो। जनरल साहब को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने समय दिया, और आप सबको भी। और इसको जमाओ, परिवार बसाओ, चलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, हर चीज मिलेगी। आप लोग सबसे पहले अपने सभी साथियों को एकजुट करो, एक पॉइंट पे लाओ और इसको क्रांति का रूप दो, तभी बात बनेगी। एक फौजी जब जाता है लड़ाई में, बुलेट प्रूफ पहनेगा, गन रखेगा, सब रखेगा, तो पूरी तैयारी के साथ जाता है, तो खतरा कम है। तो पूरी तैयारी के साथ जाना है ना। दिमाग तो मेरा भी, दिल तो मेरा भी कह रहा है कि दिवाली पे कर दो, लेकिन दिमाग कह रहा है कि पूरी तैयारी के साथ। आप उससे बात कीजिए और फिर उसके बाद मैं अभी कैंपिंग चालू करवा देता हूँ सर।